अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जी यूके में रहने के कौन कौन से नुकसानात हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। क्योंकि जिस तरह हर सोसाइटी के दो पहलू होते हैं, अच्छे या बुरे, तो इस तरह यूके में रहने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें से कुछ नुकसानात भी हैं। तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। तो होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और चलें जी, ये इस वक्त मैं हूँ जी वेस्टफील्ड लंदन के बाहर, जो शॉपिंग मॉल है लंदन का। तो वैसे इसको कहा जाता है जी ये यूरोप का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जो लंदन में है। चलें जी अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है यूके में रहने का जी, टाइनी एंड एक्सपेंसिव हाउस। अगर आप यूके में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब हाई कॉस्ट पे घर मतलब मिलते हैं। अगर आप ख़रीदने की तो बात ही ना करें, ख़रीदना तो अब लोगों की पहुँच से काफ़ी हद तक बाहर हो गया, जितनी महंगाई हो गई है यूके में। और यहाँ पे घर बहुत छोटे होते हैं और मैंने आपको बताया इतने एक्सपेंसिव होते हैं। और अब तो उनकी प्राइसेस जो पहले थी 2-3 साल, अब तो जब से यूरोप वालों से इनका ब्रेक्सिट हुआ इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई हो गई हैं कि लोग कहते हैं हमें एक अच्छा सा नॉर्मल सा घर जो है ना वो रीज़नेबल रेंट पे भी मिल जाए तो बड़ी बात है, ख़रीदना तो दूर की बात है। और इन्हीं पैसों में अगर आप 1 बेडरूम 2 बेडरूम का जो घर आपको यूके के अंदर मिलता है, उन्हीं पैसों में अगर आप किसी और मतलब यूरोप की कंट्री में या बैक होम में जाकर ख़रीदना चाहें तो आप एक अच्छा खासा महल ख़रीद सकते हैं। और यूके के अंदर तो बहुत ज़्यादा मतलब महंगे घर हैं और छोटे बहुत हैं। स्पेशली लंदन के अंदर तो अब उन्होंने इतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स बनाना शुरू कर दिए, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं बॉक्सेस टाइप के, और इतने वो भी एक्सपेंसिव है, प्राइस पूछें तो बस बंदे की तबीयत खुश हो जाती है। एनीवे जी जो इसका नेक्स्ट, और उसके अलावा भी जो यूके में हाउसिंग जो है क्राइसिस चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं यूके में, तो उसकी वजह से जो मतलब रहने वाली जगह हैं, हाउसेज है, अपार्टमेंट्स है, तो वो कम हो रहे हैं। तो उस वजह से जो हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट के ऊपर जी वो मिल रहे हैं। तो टाइनी और एक्सपेंसिव हाउस है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो यूके का। उसके बाद जी जो नेक्स्ट यहाँ का डिसएडवांटेज मुझे लगता है जी वो यहाँ का ड्रिंकिंग एंड ड्रग सिस्टम है। क्योंकि ये ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम कंट्री है तो ये इनका कल्चर है, यहाँ पर ये आम है। लेकिन इनकी एज लिमिट्स है कि उससे मतलब कम के जो बच्चे हैं या वो नहीं ले सकते। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉमन है और गवर्नमेंट की तरफ से मैंने आपको बताया एक एज डिसाइडेड होती है, तो उस एज के बाद से जी हर बंदा यूके में इसको बाई कर सकता है, मतलब पी सकता है, लीगल है। तो ये यहाँ का डिसएडवांटेज है, जैसे हम लोग को थोड़ा चेंज लगता है। और जी अब मैं आप लोगों को अगर बताऊं यहाँ का थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो मैंने आपको बताया हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है जी। जो तीसरा डिसएडवांटेज है यूके में रहने का जी वो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है। स्पेशली लंदन के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर पहले एक बंदा मतलब अर्न करता था ना तो घर आराम से आपका मतलब आपका सर्कल चल रहा होता था, लेकिन अब कुछ मतलब अरसे में इतनी ज़्यादा यहाँ पे भी महंगाई हुई है। ज़ाहिर है हम अपने पीछे वाले जो फैमिलीज़ हैं हमारी बताती हैं, जैसे पाकिस्तान में जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बिजली बहुत महंगी हो गई है। तो यहाँ पे भी इसी तरह, यहाँ पे भी सारा कुछ बहुत एक्सपेंसिव हुआ है। इवन बिल भी बिजली के जैसे जितना हमें पहले आता था उससे अब डबल हो गया। हर चीज़ यहाँ पे कौंसल टैक्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, हर चीज़ यहाँ पे भी महंगी हुई है। और अगर हम ग्रॉसरी की बात करें तो हम वो करने जाते थे तो जहाँ पर हम 100 पाउंड्स में ट्रॉली भर के मतलब बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आ जाते थे, तो वहाँ अब कुछ भी नहीं आता। और मतलब सैलरीज उतनी ही हैं और एक्सपेंसिव चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं यहाँ पे भी। तो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है यूके के अंदर, तो इसलिए मतलब ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद जी अगर मैं आपको फोर्थ बताऊं तो यहाँ का जो वेदर है ना उसका कोई भरोसा नहीं होता। आप अभी बाहर निकले हैं, धूप हो रही है तो एकदम बारिश स्टार्ट हो जाएगी, एकदम बारिश हो रही है तो धूप हो जाएगी। और सर्दियों में स्पेशली अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो यहाँ पे 3-4 बजे के करीब ही बाहर फुल अंधेरा हो जाता है। तो इस तरह करके यहाँ पे ये भी है कि यहाँ के वेदर का भी है, क्योंकि जो हम आते हैं एशियन कंट्रीज से तो वहाँ पे इतना इस तरह का नहीं होता वेदर। तो इसलिए ये भी है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ सकती है जी वो वेदर की, आप जिसकी वजह से आप आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है विंटर में तो बिल्कुल प्लान नहीं कर सकते, समर में फिर भी थोड़ी बहुत आप कर लेते हैं। और जिसकी वजह से जी यहाँ पे धूप जो सर्दियों में वो कई दिन तक नहीं निकलती, तो उसकी वजह से यहाँ पे लोगों का विटामिन डी जो है ना वो बहुत कम होता है। उसके बाद जी यहाँ पे सैलरीज जो है वो लो होती हैं और टैक्स बहुत हाई है यहाँ पे ना।
यूके में रहने का ये एक जो डिसएडवांटेज है ये बहुत ज़्यादा है जी। आपको यहाँ पे आप जितना भी कमाते हैं उसमें से आपने 20 to 25% जो है ना वो टैक्स दे देना होता है। यहाँ पर सिंपल लॉ है जी, सिंपल सा रूल है, जितना आप कमाते हैं ना उतना ही आपने ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, पर आप घर जो लेके आते हैं वो बस उतना ही लाते हैं, जिसमें से फिर आपने रेंट पे करना होता है, यूटिलिटी बिल्स पे करने होते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस पे करनी होती है, डे टू डे आपने अपनी लाइफ के जो खर्चे हैं वो करने होते हैं। तो उसके बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं वो थोड़े से ही होते हैं वैसे। और जी और इसके अलावा जी यहाँ पे आपको पता है एजुकेशन फ्री है, NHS फ्री है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से इन चीज़ों को भी चार्ज करने लगे गवर्नमेंट तो फिर यहाँ पर जी कोई भी ना रहे, जो सीधी सी बात है। और क्योंकि फिर सैलरी में से कुछ बचता ही नहीं है कि आप एजुकेशन के लिए भी पे करें, इन सर्विसेज NHS के लिए भी पे करें अपनी जेब से। तो इस वजह से जी ये भी यहाँ का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यूके में रहने का जी। टैक्स बहुत ज़्यादा है और सैलरी लो है। और जो नेक्स्ट मतलब यूके में रहने का नुकसान मुझे लगता है वो ये है जी, पाकिस्तान में तो भाग के कोई भी प्रॉब्लम होती है या ज़ाहिर आप पे करते हैं, भाग के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जितने आप ज़्यादा मतलब आपके पास मतलब पैसा होता है आप उतनी जल्दी अपना इलाज करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जी जो है ना आपको वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपकी कोई सीरियस ज़्यादा कंडीशन ना हो तो फिर आपको, अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा अर्जेंट तबीयत ख़राब हो तो आप एमरजेंसी में जाते हैं जी, आपको ट्रीट कर लिया जाता है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप GP के ज़रिए जाते हैं, आपको थोड़ा नॉर्मल मतलब ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होती, तो फिर आपको जी बहुत ज़्यादा क्यू का वेट करना पड़ता है। और ये भी एक है, अगर आप इमरजेंसी में भी जाते हैं तो भी वो वहाँ पे उन्हीं लोगों को पहले ट्रीट करते हैं जिनको लाइफ थ्रेट्स होते हैं या जो मतलब ज़्यादा जिनकी कंडीशन ख़राब होती है। तो वहाँ पे भी फिर आपको 2-2 3-3 घंटे इमरजेंसी में भी वेट करना पड़ता है अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये एक जी लॉन्ग वेटिंग लिस्ट इन हॉस्पिटल्स NHS, तो ये एक यहाँ का। उसके अलावा जी ये ओवर क्राउडेड बहुत हो गया यूके में, बहुत ज़्यादा अब क्राउड हो गया, जिसकी वजह से जो यूके में पहले लोग रह रहे थे ना वो ट्रबल में जा रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनकी वजह से। वो इस तरह जी जब एक तो घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गए हैं लोगों की ज़्यादा आने की वजह से, और उस वजह से किराए भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। NHS पर बहुत ज़्यादा मतलब बोझ पड़ गया ना हॉस्पिटल्स में भी, और ज़्यादा लोग होने की वजह से हर जगह हॉस्पिटल्स में, मार्केट्स में, कहीं भी जाएं तो रश ही होता है। ट्रैफिक हर वक्त यहाँ जैम रहता है, लंदन में तो पहले ही होता है वैसे ऐसा। तो इस वजह से हर जगह जी क्यू होती है। आपको अगर आपने कहीं पे भी जाना है तो लाइन में लगे बगैर अब आपकी ना जल्दी बारी कोई नहीं आती। और इतना ज़्यादा क्राउड हो गया भाई यहाँ यूके में, स्पेशली लंदन में। तो मुझे ज़्यादा लंदन का एक्सपीरियंस है तो मैं वैसे बता रही हूँ, लेकिन ओवरऑल यूके में भी जो आगे पीछे के लोग हैं उनसे सुनने में यही मिलता है। तो ये इस वजह से ज़ाहिर है लोग ज़्यादा आए हैं ना एकदम से, अब तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ अरसे से लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो काफ़ी रश हो गया, उस वजह से ओवर क्राउडेड बहुत ज़्यादा यूके हो गया है। तो जो ऑलरेडी लोग हैं वो भी ट्रबल में जा रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।